नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12 अप्रैल 2022 को होने वाले SSC CGL के थर्ड शिफ्ट के पेपर को। जैसे आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर, अगर आपको नहीं पता है तो, SSC CGL 2021 के 12 अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर का सोल्यूशन पहले ही यहाँ पर मैथ्स का सोल्यूशन करवा दिया, वो भी बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग भी वो वीडियोस देख लीजिए और उसमें होने वाले जो भी सॉल्यूशंस हैं उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसे भी शेयर कर दीजिए, जिससे कोई भी क्लास जैसे ही पढ़े आप सभी तक नोटिफिकेशन सबसे पहले उसका पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको पता है 12 अप्रैल 2022 के थर्ड शिफ्ट के मैथ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन। दोस्तों बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में है। तो दोस्तों हमें नहीं लगता आपको कोई इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि सारा सॉल्यूशन हम लोग बिल्कुल हिंदी में करवाने वाले हैं इसी तरीके से, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, एक कोई निश्चित अमाउंट है जो कि सिंपल इंटरेस्ट की दर से यहाँ पर 3 साल में 49,600 और 5 साल में 5600 रुपये हो जाता है। अगर यहाँ पर रेट को 2% और बढ़ा दिया जाए तब यह जो धन है, ठीक है, कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा अपने का। चलिए 49,600 ये 3 साल में है और यहाँ पर दोस्तों कितना 56,000 5 साल में। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 0 0 और यहाँ पर कितना हुआ, 10 में से 6 घटाएंगे 4 और ये आपका 6, ठीक है। 6400 रुपये दोस्तों ये कितने साल का, 2 साल का होगा, क्योंकि ये 3 साल और ये 5 साल, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2 साल। तो 2 साल में 6400, तो 1 साल में दोस्तों कितना मिलेगा, 32 रुपये ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग धनराशि निकालते हैं कितनी थी दोस्तों, 3200। 3 साल में 9600 रुपये यहाँ पर 3 साल में अगर निकालेंगे, 9600 रुपये यहाँ पर ब्याज मिला होगा। तो यहाँ पर 49,600 में से अगर 9600 घटाएंगे तो सीधा सीधा आपका 40,000 बचने वाला है, ठीक। 00 00 कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 4, 40,000 दोस्तों, 40,000। अब यहाँ पर देख लीजिए 3200 रुपये मिलता है आपको ब्याज, 40,000 रुपये पर ईयर। तो यहाँ पर इंटू 100 करके परसेंटेज निकालते हैं, 00 से 00 और इस 00 से ये कैंसिल, 4 और 32। नहीं दोस्तों, रेट कितना आपका आ गया, 8%। 2% बढ़ाना है तो रेट आपको कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कैपिटल R बराबर 10%, ठीक। अब देखिए दोस्तों 40,000 की राशि है, इसको 80,000 करना है तो 10% अगर यहाँ पर मिलेगा, 10% की दर से कितना हो जाएगा, ये 00 से 00 कैंसिल, 4,000 दोस्तों। 1 साल में 10% की दर से 4,000, तो यहाँ पर 40,000 को दुगना होना नहीं, 80,000 होना। 80,000 होने के लिए यहाँ पर आपको ब्याज भी 40,000 का मिलना चाहिए, ठीक है। तो 1 साल में 4,000, तो यहाँ पर 10 साल में 40,000, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर समय क्या हो जाएगा आपका, 10 साल, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, तब आपको फाइंड करना है y स्क्वायर अपन टू एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपन टू वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर अपन टू एक्स वाई, ठीक है। दोस्तों हम लोग पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर ये है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाई से इंटू कर देते हैं, इस टर्म में एक्स से इस टर्म में जेड से, ठीक, क्योंकि हमें एलसीएम में 2xyz बनाना है। 2xyz एलसीएम ले लिया, का ये क्या हुआ, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक। अपान में 2xyz बनेगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे और वैल्यू पुट करके कर लेंगे। देखिए x 1 रख दिया, y 2 रख दिया और z 1 रख दिया। दोस्तों कितना हुआ, +1 + 1 2 हुआ और -2 होते 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 -1 -1 अपन 2 × 2 × 1 × 1, ठीक है। दोस्तों कितना आपका ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 - 2 यानी 6 और 6 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। 6 बटे 4 होने का मतलब है 3 बटे 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, a और b 2 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। a और b यहाँ पर 2 प्राइम नंबर दिए हुए हैं और इस प्रकार की a इज़ ग्रेटर देन b एंड देयर एलसीएम इज 209, ठीक। और उनका एलसीएम जो है 209 है। तो आपको a² - b पता करना है, a² - b क्या होगा, ठीक है।
दोस्तों ऐसे में क्या होना, ठीक है, देखिए a इंटू बी, एलसीएम मतलब उनका इंटू, ठीक है, a इंटू बी आपको 209 लाना है। यहाँ पर 9 लास्ट में 9 होने का मतलब दोस्तों कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 रहा होगा, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं 9 के ही हिसाब से कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ठीक है। देखिए 5 से हो नहीं सकता है, 3 से 209 बनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि 3 से किसी संख्या का अगर हम करेंगे तो काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। 7 9 से भी, क्योंकि 3 यहाँ कंपोजिट। अगर यहाँ पर 11 और 19 रख दें, क्या रखते हैं, 11 और 19, 19 था हमारा 190 और 19 क्या नाम 19 नहीं 209, राइट। दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी, जहाँ पर ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 19 और बी क्या हो जाएगा 11। तो ए का स्क्वायर यानी माइनस बी, ए का स्क्वायर कितना होता है 19 का स्क्वायर माइनस 11। 19 का स्क्वायर दोस्तों 361 माइनस 11 कितना हो जाएगा 350, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, DI का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आपको एक्सपेंसेस दिखाए गए। देखिए यहाँ पर 5 साल का आपको डाटा दिया गया, जिसमें गेन इज इक्वल टू क्या है, रिसीव्ड माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना गेन क्या होता है, जितना आपने रिसीव किया और उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया, ठीक है। आप समझ में आई बात। गेन क्या हुआ, अगर सपोज कीजिए आपने 10,000 पाया, 10,000 में से आप 10,000 आपने रिसीव किया, उसमें से अगर आपने 7,000 खर्च कर दिया तो आपको गेन कितना हुआ, यहाँ से 3,000 ही गेन हुआ है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ बताना क्या है, ठीक है, रिसीप्ट बताना है कब से, 2017 से 2018 में, ठीक है। देखिए इसमें रिसीप्ट का, देखिए जो बिल्कुल ब्लैक पार्ट है ये आपका रिसीप्ट है, ठीक है, और जो यहाँ पर आपका डॉटेड वाला पार्ट है वो क्या आपका एक्सपेंडिचर है। तो पहले 2017 में कितनी थी 64, अब 64 से कितनी हो गई है 80, बढ़ी कितनी है 16, 16 कितने पे बढ़ी है 64 पे। आपको परसेंट बताना, 16 का नाम 16 इंटू 100 यह हो जाएगा, 16 चौके 64, 4 से कट कर देंगे 25। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर 5 मेल यानी 5 आदमी और 2 बॉयज़ प्लस 2 बॉयज़ 30 दिन में उतना काम कर सकते हैं जितना, ठीक है, जितना काम दोस्तों यहाँ पर 7 मेन और 10 बॉयज़, ठीक है। यहाँ पर कितने दिन में कर सकते हैं, ये 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है हाउ मनी बॉयज़ शुड ज्वाइन 40 मेन टू डू सेम वर्क, ठीक है। देखिए सेम वर्क को यहाँ पर 4 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर निकाल लेते, देखिए अगर यहाँ पर 30 है आपका, ये 15 का नाम 15, 15 दूना 30, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 2 पंची 10, 10 M प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 4 बॉयज़। आपके यहाँ कितना होगा 7 मैन प्लस 10। इसको इधर ले आते हैं, 3 मैन इज इक्वल टू यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है, 6 बॉयज़। तो यहाँ पर मैन इंटू बॉयज़ का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों 2:1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। ये आपका होगा इफ़िशियंसी। देखिए यहाँ पर मैन की कितनी आ गई 2 और बॉयज़ की कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पर काम करना है टोटल कितना 40 आदमियों के साथ यहाँ पर कितने लड़कों को होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 आदमी 2 काम करता, 5 आदमी 10 काम करेंगे। चलिए हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इधर देखिए 1 आदमी करता है 2 तो 5 आदमी 10 प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 बॉयज़, 1 बॉयज़ 2, 1 बॉयज़ करता है 1, 2 बॉयज़ 2, ठीक है। और कितने दिन में करते हैं ये लोग 30 दिन में करते हैं, ठीक है, 30 दिन में। यानी कितना हुआ 30 और 10 प्लस 2 12, 12 गुणे 30 यानी 360, कितना हुआ 360, ठीक है। अब इसको करना कितने लोगों से है, देखिए ये काम कितने लोग मिलकर कर, देखिए दोस्तों 40 आदमी यहाँ पर होंगे, ठीक, 40 आदमी यहाँ पर होंगे तो कितना काम करेंगे 40 मिनट कितना काम करेंगे, 1 मिनट 2 करता है, 40 मिनट कितना करेंगे 80 काम, ठीक है। कितने दिन में 4 दिन में करना है यहाँ पर। 4 दिन में कितना दोस्तों ये कर डालेंगे, 4 दिन में करेंगे 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। चलिए दोस्तों यहाँ पर टोटल आपका काम कितना हुआ 320 काम खत्म होगा। अब 320 काम खत्म हो गया, अब बचा यहाँ पर काम कितना आपका 360 में से 320 हमने निकाल दिया, बचा 40। अब 40 काम कौन करेगा, बॉयज़ करेंगे, वो भी 4 दिन में। 4 दिन में 40 करना तो 1 दिन में कितना होगा 10 करना होगा, 1 दिन में 10 करना होगा। अगर 1 बॉय 1 काम करेगा तो 10 बॉयज़ 10 काम करते, कितने लड़कों की ज़रूरत होगी 10 लड़कों की, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इससे बेसिक से कोई नहीं करा सकता आपको, काफ़ी बिल्कुल लो लेवल से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। हम लोग दोस्तों इसमें ऐसा कोई तरीका यहाँ पर नहीं अपना रहे हैं जो आपको समझ में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है एक पर्सन है कोई, उसकी सैलरी 50% डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद 50% इंक्रीज हो जाती है। आपको बताना है देन द गेन इंक्रीज बाई 100%, उसका जो प्रॉफिट है वो 100% का इंक्रीज करता है। तो अब ये बताना हाउ मच परसेंटेज डज ही और शी आर गेन और लॉस, ठीक, तो उसे कितना परसेंट गेन हुआ या फिर कितना परसेंट उसे लॉस हो। तो चलिए हमने मान लिया एक कोई व्यक्ति जिसकी सैलरी पहले 100 रुपया थी, ठीक है, 50% घटने पर 50 बची, फिर 50% बढ़ाने पर कितनी हुई है 50%, अगर इसका निकालेंगे तो 50 का 50% कितना होता है 25 यानी 75 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ 100% फिर से इंक्रीज़ कर दी गई, 100% इंक्रीज़ कर दी गई, तो 75 का 2 गुना कितना होता है 150, ठीक है। शुरू से इसकी जो सैलरी थी कितनी बढ़ गई 50, तो 100 पर 50 बढ़ी यानी कि 50% इसका प्रॉफिट हुआ, यानी गेन किया इसने 50%, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर्स का जो एवरेज है कितना दिया गया 30 दिया गया, और 13 नंबर का उनमें से एवरेज 32 है, तो जो बचे हुए 2 नंबर हैं वो बराबर हैं, ठीक है, उनका एवरेज आपको बताना है। चलिए 15 नंबर का एवरेज दिया है तो उनका योग निकाल लेते कितना होगा, 15 गुणे 30 बराबर कितना है 13 गुणे 32, ठीक है, 13 नंबर का 32 है प्लस हर एक नंबर का हमने x मान लिया तो बचे हुए नंबर का 2x हो गया, ठीक है। देखिए 15 थी 45 450 हुआ, और ये माइनस 13 26 का 6 आया, और 13 39 39 और 2 41 नहीं 416 बचा आपका 2x। अब दोस्तों 2x यहाँ से देखेंगे तो कितना बचेगा आपका 50 में से अगर 16 घटाएंगे तो 34, ठीक है, x बराबर आपका बचेगा 17, कितना बचेगा 17। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, ये देखिए ये नंबर है, इसको 88 से डिविजिबल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है b की पावर a क्या होगा। देखिए कोई नंबर अगर यहाँ पर 88 मतलब है 11 × 8, 8 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 46। यहाँ पर क्या आएगा 8 कितना होता है 8 × 5 = 40, बचेगा 6, यहाँ पर एक और एक ही नंबर फिर हो सकता है वो भी 4, ठीक है, तो आपका 28 64 यानी पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका दोस्तों आ गया 4। चलिए ये देखते हैं कितना आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या, और यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़कर उनका डिफरेंस ले ले, 11 हो या फिर 11 कोई मल्टीपल हो या फिर 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 8 + 5 13, 13 + 4 17, 17 और बी के स्थान पर 4 है, 17 + 4 21, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों देखते हैं a + 1 + 6 यानी कितना आएगा a + 1 + 6 a + 7। तो आपको एक स्थान पर क्या रखना है कि यहाँ पर 11 का मल्टीपल बन जाए या फिर 0 बन जाए, ठीक है, सिंगल डिजिट रखनी। अगर a को हम लोग 3 रख देते हैं दोस्तों, a बराबर 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 + 3 10 21 - 10 यानी 11, 11 का मल्टीपल यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है b की पावर पता करना, तो 4 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 64, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, कोई एक डीलर है, ठीक है, और कस्टमर को डिस्काउंट देता है 18%, उसके बाद वह 24% क्या करता है लाभ मतलब उसका गेन प्राप्त करता है, ठीक है, लाभ प्राप्त करता है। अगली बात कह रहा है कि यदि आर्टिकल की कास्ट 15,660 रुपया है, 1560 रुपया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना है मार्क प्राइस उसका क्या रहा होगा, ठीक है। देखिए कास्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 1560, और 1560 पर उसने 18% का जब उसने यहाँ पर डिस्काउंट दिया उसके बाद भी उससे क्या मिल रहा है 24% का लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उसने यहाँ पर कितना, देखिए 1560 यानी उसे मिला कितना होगा 124 मिला होगा, कितने का 124% उसे मिला होगा। 24% लाभ होने का मतलब 24% उसे 124 मिला होगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आपका। अगर हम लोग यहाँ से 2 से कट कर दें, 2 पंची 10 और 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब दोस्तों ये टोटल वैल्यू आ गई कितने की 124% की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर होगी, उसने 18% यहाँ पर डिस्काउंट दिया, तो ये MRP के 82% के बराबर हो जाएगी, ठीक। MRP के 82%, MRP के 82% आपका ये है, तो यहाँ से
हम लोग क्या निकालेंगे 100% MRP क्या निकालेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 156 गुणे 62/5 अपान 82 इंटू 100, ये आपका MRP का टोटल 100% निकल आएगा। ठीक है, तो ये 5 से कट कर देंगे 20, और यहाँ पर आप कितने से कट करेंगे, तो यहाँ पर कट करने पर आपका 2360 के करीब आ जाएगा। कितना 2360 के करीब आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, कि नियरेस्ट आपको निकालना है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2359 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ पर एक हिस्टोग्राम का ग्राफ दिया गया है। इसमें 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है, डेटा दिखाया गया जो कि 30 नंबर के टेस्ट में उन्होंने मार्क्स पाए हैं। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर बताना, परसेंटेज आपको बताना है जिन्होंने कि 20 नंबर या उससे अधिक अंक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। ठीक है, देखिए ये दो ही यहाँ पर ऐसे नंबर से जहाँ पर स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया, 20 या उससे अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हुए 15, कुल कितने यहाँ पर इनके पास 40 और इंटू 100% निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, कितना दोस्तों यहाँ से आपका होगा 15 पछे 75, 75/2 यानी कि 37.5 हो जाएगा राइट आंसर, 37.5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बताया गया हाउ मनी सॉलिड स्पेस। ठीक है, कितने यहाँ पर आपको ठोस गोले होंगे 5 मिलीमीटर रेडियस के बनेंगे एक ऐसे कोन से जिसकी कि यहाँ पर रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई, आर कितना है 5 का क्यूब। देखिए सबको हम लोग यहाँ पर मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक, क्या होता है पाई R स्क्वायर H। यहाँ पर आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो 210 इंटू 210, और यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, 10 से गुणा करने पर 300। 1/3 पाई से 1/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका ये कितना बचा, देखिए ये 5 का क्यूब है नहीं 125, तो आपका ये n इंटू 4 इंटू कितना हुआ, एक मिनट हम इधर थोड़ा सा साइड में करते हैं। ठीक है, इंटू 300। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 4 से कट करेंगे, 2 का नम 2, ठीक है 35, 2 का नम 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 105, और उसके बाद फिर 2 से कट करेंगे, ये भी आपका 105। ठीक है, यहाँ पर अगर 25 से कट करेंगे, 25 125, और 25 से 12 टाइम्स जाएगा, 5 से करेंगे ये आपको 21 टाइम चला जाएगा। ठीक, तो अब कितना बचा आपको 12 × 21 × 105। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो 26,460 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 26,460। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो स्टेट्स दिखाए गए हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी टोटल यूथ है और एम्प्लॉयड यूथ है, दोनों को नंबर यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो ये ठीक है ग्राफ है, ये टोटल यूथ को दर्शा रहा है, जो दूसरा वाला ये है ये एम्प्लॉयड यूथ को बता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में, आपको यहाँ बताना है कौन से स्टेट में, ठीक है, जो यूथ है, ठीक है, जो कुल यूथ है, कुल यूथ का जो यहाँ पर एम्प्लॉयड यूथ है, एम्प्लॉयड यूथ 80% कहाँ पर कम है। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर 100 आपके पास टोटल है संख्या, तो 100 में से कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर 80 लोग भी रोज़गार वहाँ पर नहीं पाए, 80 जो रोज़गार की दर हो 80% से कम है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पहले में अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, टोटल 12 है, 12 का दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना 1.2 होगा, 20% निकालने पर 2.4 होगा, यानी कि 10 से नीचे आना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। 8 से 7 हुआ, अगर 10% 8 है तो यहाँ पर 20% 16 यानी 1.6 होना चाहिए, यानी कि 7 से कम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 11.5 से 10 हुआ है, 11.5 होने का मतलब है 2% होने के लिए कितना होना चाहिए यहाँ पर 2.25। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं है वो रेशियो। यहाँ पर देखिए डी में 10 से 7.5 यानी कि 10 का 80% कितना होता है 8, तो यहाँ पर ये 8 से कम है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर डी ग्रुप। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखाया गया आपको। ठीक है,
तो इस पाई चार्ट और यहाँ पर टेबल के थ्रू आपको यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या दिखाई गई। देखिए इसमें आपका रेशियो दिखाएगा और यहाँ पर आपको उनका परसेंटेज दिखाएगा। ठीक, ए सेक्शन में कितने हैं, बी सेक्शन में कितने, इस तरीके करके आपको ई तक दिखाया गया और नीचे उनकी जो संख्या है उनका रेशियो दिखाएगा। चलिए रेशियो भी दिखा देते। देखिए ये यहाँ पर रेशियो दिखाया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना जो स्कूल बी में गर्ल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पाई चार्ट में कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग स्कूल ए की बात करते हैं तो 4 3 60 टोटल 7 रेशियो है। 7 रेशियो बराबर यहाँ पर कितने परसेंट के बराबर 28, तो 1 रेशियो मतलब 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है 3 रेशियो मतलब 4 3 12। बात दोस्तों हम लोग बी कर लेते हैं, 3 टोटल है 5 और यहाँ पर दिया कितना है 15, तो 1 रेशियो 5 का मतलब 15, तो 1 का मतलब 3, 1 का मतलब 3, तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है 2, 2 का मतलब 6। ठीक है, सी की बात करते हैं, यहाँ पर टोटल दिया है 5 3 8 और यहाँ पर दिया है 24, 1 का मतलब दोस्तों 24 होगा सी, और यहाँ पर गर्ल्स कितनी है 5, 3 का मतलब 15। ठीक है, अगले दोस्तों बात कर लेते हैं डी में। हम यहाँ पर टोटल रेशियो जो दिया है यहाँ पर 3 दिया है और 3 का मतलब यहाँ पर कितना है 18, यानी 1 का मतलब 6, गर्ल्स कितनी है 1 रेशियो 6 ऐड कर दिया। यहाँ पर दोस्तों ई की हम लोग बात करते हैं, ई में टोटल है 5 लोग और यहाँ पर परसेंट कितना है 15, तो 5 3 15, 1 का मतलब कितना हुआ 3, तो यहाँ पर 4 की निकालनी 4, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी का निकालना है, बी कितना है 6, टोटल कितने हैं 12 6 18, 18 6 24, 24 12 38, 24 12 36, 36 15 कितना हुआ 51। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री के, तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल लेंगे इजीली। 3 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना होता है आपका 120। ठीक है, तो हम लोग आपका ये आएगा। ठीक है, 6 × 120/17, तो अगर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 0 और 12 छक्का 72, यानी 720/17। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 17 दूना 34, 17 चुके 68, 68 4 बचेगा 0 आएगा। ठीक है, और तो ये कितना आ जाएगा 17 दूना 34, करीब करीब 42 डिग्री से कुछ ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कोई त्रिभुज है ABC जिसमें क्या है AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, और इसमें साथ ही साथ बताया गया है इसमें AE क्या है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है किसका AE, एंगल BAE का, BAE का एंगल बाइसेक्टर क्या है AE, BAC का एंगल बाइसेक्टर, नहीं अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पर एंगल ABC यानी ये एंगल टोटल दिया कितना है 58 डिग्री, और यहाँ पर एंगल ACB 34 डिग्री। आपको एंगल क्या बताना है DAE, ये माप बताना। ठीक है, तो कौन सी माप बताना है एंगल DAE, एंगल DAE यानी ये बताना है आपको। ठीक, एंगल DAE दोस्तों ये डायरेक्ट थ्योरम से होता है, क्या होता है एक मिनट, एंगल DAE इज इक्वल टू हाफ एंगल B माइनस एंगल C, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 58 माइनस 34/2, यहाँ पर 58 माइनस 34 करेंगे 24 आएगा, 24/2 करने से 12 डिग्री, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों यहाँ पर दिया गया ट्रायंगल दिया है यहाँ पर 8x माइनस 15 यहाँ पर 6 माइनस इतना, और ये तीनों एंगल दिए हैं किसी आपके ट्रायंगल पर। ठीक है, फिर इसमें आपको x की वैल्यू बताना। दोस्तों आपको पता है और पता होगा भी, यहाँ पर तीनों कोई भी अगर ट्रायंगल दिया है तो उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। हम लोग यहाँ पर यही लगाएंगे 8x माइनस 15 प्लस 6x माइनस 11 प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा आपको 8 4 12 6 18, यानी 18x आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कितना हो जाएगा ये माइनस का 15 माइनस का 11, माइनस का 15 और माइनस 11 माइनस का 26, और ये माइनस का 36, माइनस का 36 इक्वल टू 180। ठीक है, अब अगर इसको इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा 36 ऐड कर देंगे 216 हो जाएगा। 18x बराबर 216, तो x 18 का नाम 18, 18 हमें 180 होता है, 18 में 36 यानी कितना हो जाएगा 12। x बराबर दोस्तों यहाँ से 12 आएगा, कितना हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर k की पावर 6 में दिया है, आपको k + 1/k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता होगा दोस्तों अगर
यहाँ पर के क्यूब का स्क्वायर लिख दें और यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें प्लस 15 के क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब अगर यहाँ पर हम इसको ए स्क्वायर मान लें, के एक्स स्क्वायर के क्यूब को मान लें, इसको एक्स मान लें, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये 8 दूनी कितना हो माइनस का 16। तो ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका इंटू करने पर माइनस का 16 आए और जोड़ने पर कितना आए 15 आए। तो 16 और -1 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा और यहाँ पर इंटू करेंगे माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता भी होगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए सीधे इसके साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, के क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 यानी कि -16 और यहाँ पर -1 है यानी +1 हो जाएगा, +1/8। इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर के कितना हो जाएगा 1/2। के कितना हो जाएगा 1/2 क्यूब रूट लेने से। ठीक है, तो के जब यहाँ पर 1/2 आ गया आपका, तो यहाँ पर के प्लस 1/k कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का अपान करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा। तो 2 4 प्लस 1 5/2 यानी 2 सही 2/2 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ बताया गया एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कितना है। यहाँ पर दोस्तों 30 डिग्री है और कहाँ से बॉटम से। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है इफ द टावर इज हाइट कितनी दी है 110√3। ये आपकी हाइट हो गई। आपको फाइंड क्या करना है डिस्टेंस पॉइंट पी और यहाँ पर जो फुट है इसके बीच में। फुट मान लिया हमने क्यू है, ये आर मान लिया। ठीक, आपको दोस्तों पता है क्या होता है अगर कोई एंगल यहाँ पर 30 है, 30 60 और 90। 30 के सामने अगर 1 होता है तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, इसके सामने ये 110√3 है तो इसके सामने क्या होगा √3 इंटू 110√3। दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 110 इंटू √3 इंटू √3 से √3 इंटू होगा यानी 3 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 110 यानी दोस्तों 330 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 330 क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया 2 के sin 30 cos 30 cot 60 की वैल्यू इसके बराबर दी है। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपल तरीके से इसको लगा लेंगे 2k। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया sin 60। एक मिनट, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू cos 60 की √3/2 इंटू cot 30 कितना होता है √3। एक मिनट, cot 60 दिया। ठीक, cot 60 1/√3। ठीक है 1/। अब देखिए यहाँ पर cot स्क्वायर 30 √3 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा इंटू sec 60। sec 60 कितना होता है दोस्तों 2 हो जाएगा और यहाँ पर tan 45 1। नीचे cos स्क्वायर 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर करने पर 2 हो जाएगा और cosec 30 कितना होता है यहाँ पर 2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर √3 से आपका √3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल और इस 2 से ये नीचे वाले 4 से 4 कैंसिल, आपका इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल। दोस्तों के यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा के इक्वल टू दोस्तों यहाँ से आपको 3 बच जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देख। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है tan स्क्वायर ए प्लस sec a इक्वल टू 13। देन आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करेंगे, हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a -1 + 5 sec a बराबर 13। sec स्क्वायर a +5 sec a इधर से लाएंगे माइनस का 13 और माइनस का 1 यानी -14 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, क्या जाएगा sec a -2 और यहाँ पर क्या जाएगा आपका sec a + 7 इक्वल टू 0। देखिए अब ये 90 के अंदर लेना है इसलिए ये नहीं लेंगे। यहाँ पर sec a इक्वल टू 2 ये आपका चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर sec की वैल्यू कब होती है 2 60 डिग्री पर, a बराबर 60 डिग्री यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया यदि कोई सर्किल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, AC और BD यहाँ पर 2 कार्ड हैं। ठीक है, AC और BD 2 कार्ड्स हैं जो कि AC और BD कहाँ पर मिलती हैं E पर दोस्तों इसमें। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए AC और BD एक दूसरे से कब मिलती है जब ये बढ़ाई जाती हैं आगे।
तो ई पर मिलती हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं। ए सी बी डी और ये आपका ई होगा, ई पर मिल गई, ठीक है। प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर आगे बोल रहा है कि ए बी इज़ अ डायमीटर, ए बी यहाँ पर डायमीटर। चलिए दोस्तों यहाँ पर ओ सेंटर बोला गया, ठीक है, ए बी डायमीटर बोला गया, तो हमने डायमीटर बना दिया, ठीक है। और चलिए यहाँ पर एंगल ए ई बी 36 है। पूछा क्या गया एंगल डी ओ सी, ये पूछा गया दोस्तों। एंगल डी ओ सी क्या होगा यहाँ पर, एंगल डी ओ सी 90 प्लस जो ये एंगल होता है जहाँ पर ये मीट करती हैं उस एंगल का हाफ, एंगल ई बाई 2। तो एंगल ई कितना है यहाँ पर 36 का आधा कितना होता है 18 और 90 जोड़ेंगे 108 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कोई जर्नी है 900 किलोमीटर की जो कि तय की जाती है 11 घंटे में टोटल, ठीक है, 11 घंटे में। इसका 2/5 पार्ट किससे तय किया जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो रिमेनिंग पार्ट कितने किलोमीटर पर आवर से तय किया जाएगा। सबसे पहले इसका हम लोग 2/5 भाग निकाल लेते हैं, तो इंटू 2/5, ठीक है। यहाँ से 5 से कर देंगे 180 आएगा, यानी 18 दूना 36 यानी कि 360 किलोमीटर चलेगा 60 की स्पीड से। तो कितना घंटा समय लगेगा, 60 से डिवाइड कर दिया, 6 घंटा यहाँ पर 6 आवर्स समय लग जाएगा। दोस्तों बचा कितना इनको तय करना भी, 900 में से अगर आप 360 माइनस कर देंगे बचेगा 0 और 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 540 आपको तय करना। समय आपके पास कितना है 5 घंटे। तो यहाँ पर स्पीड क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर 540 किलोमीटर को तय करना है कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 5 पंजा 5 और यहाँ पर बचे 0 उतारेंगे और ये 5 और 40, ठीक है। तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो सही समय पर पहुँच जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आदित्य कोई रिस्ट वॉच बेचता है, ठीक है, पर्सनल कलेक्शन के लिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोनों को उसने कितने बेचा है, 12,600 और 12,600। एक उसने 26% लाभ कमाया यानी 126% का बेचा। यहाँ पर और दूसरी पर कितना हुआ इसका 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस होने का मतलब यहाँ पर कितने बेचा होगा इसने, 90%। तो दोस्तों यहाँ पर जो कास्ट प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा, 126 का मतलब 126% का मतलब ये 12,600। तो टोटल यहाँ पर आएगा 100% 10,000। यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 14,000। टोटल आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना लग रहा है, 24,000 टोटल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12,600 और 12,600 यानी कि 24,000। तो ये पूरा उसको मिल ही रहा है, उसके साथ 600 प्लस 600 यानी 1,200 रुपया और मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर 1,200 रुपया उसके 24,000 पर मिल रहा तो उसका गेन परसेंट कितना होगा, 5%। 5% प्रॉफिट में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 हम छोड़ते हैं आपके लिए, आप लोग करके बताइएगा। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उसका बाद में उसको किसी वीडियो में करवा देंगे या फिर हम उसको कमेंट बॉक्स में ही पिन कर देंगे उसका आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग करके देखिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है किसी सर्कल में, ठीक है, एक साइकिल ABCD एक साइकिल क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर आपको AC और BD क्या है इंटरसेप्ट करते हैं एक दूसरे को किस पर, पॉइंट P पर। यहाँ पर AB बराबर AC है और एंगल BAC 48 डिग्री, तब आपको फाइंड करना है एंगल ADC। चलिए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक है ABCD, ठीक है, हमने यहाँ पर बना लिया और B और ये इधर हमने ये कर दिया इसको और ये पॉइंट ये C हो गया, ये हमने B दे दिया और ये हमने, चलिए हम इसको D दे देते हैं और इसको हम B दे देते हैं, इसको A ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे क्या कह रहा है, चलिए तो AB बराबर यहाँ पर AC बोला गया है। चलिए यहाँ पर ABAC दिख नहीं रहा बराबर, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं क्योंकि इसमें कहा गया क्वेश्चन, ठीक है। एंगल BAC कितना है, 48 डिग्री है, ये आपका 48 डिग्री है, ठीक है। तो आपका इसके सामने का ये एंगल ये भी आपका x हो जाएगा और ये भी आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जब 148 तो 2x प्लस 48 बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। तो आपका अगर ये हम लोग इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस 48, यानी अगर 180 में से अगर हम लोग सीधे 50 घटा देंगे तो 130 आएगा, नहीं 132,
x बराबर आपको कितना आ जाएगा 66, ठीक। x बराबर आपका 66 आएगा। आपको बताना क्या है, देखिए आपको बताना है एंगल ए डी सी, ये एंगल बताना। आपको पता है तो चक्रीय चतुर्भुज जो कोई भी होता है तो उसमें आमने सामने के एंगल का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये आपका 66 है तो बचा कितना, ये आपका कितना हो जाएगा 114 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 को यहाँ पर CGL, ठीक, CGL 2021 के जो टायर 1 का पेपर है उसमें 3rd शिफ्ट में कराए गए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सॉल्यूशन समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सॉल्यूशन और तरीका हमारा समझ में आता है कराने का तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।